तो बच्चों लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इस शीट के लिए, न्यूमेरिकल शीट के लिए, इस वीडियो के नीचे जो टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो बना है, क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन आएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको शीट मिल जाएगी पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो बच्चों 17 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड क्यू बार इज परपेंडिकुलर टू पी बार, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P bar and Q bar? The resultant of P bar and Q bar is perpendicular to P bar. What is the angle between P bar and Q bar? ये है P और Q bar, P bar और Q bar, इनका जो रिजल्टेंट है वो P पर परपेंडिकुलर है। तो हमेशा रिजल्टेंट कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये पी बार है तो जो रिजल्टेंट वो यहां से स्टार्ट होगा और ऐसा फिनिश होगा, इसको आप बोलेंगे पी प्लस क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वेक्टर जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं कभी भी टू वेक्टर्स का, तो डेफिनेटली हम लोग फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, सेकंड वेक्टर का टेल रखते हैं ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, तब रिजल्टेंट होता है फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब डायग्राम कंप्लीट है और आपको ये ब्रेन लगाना पड़ेगा। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड Q, ये P और Q इनके बीच का एंगल, ये हमको फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन में गिवन है P बार प्लस Q बार, इट इज परपेंडिकुलर टू P बार, मींस P बार प्लस Q बार डॉट P बार इज इक्वल टू 0। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो P डॉट P प्लस Q डॉट P इज इक्वल टू 0। P डॉट P P स्क्वायर, Q डॉट P डेफिनेटली Q इंटू P इंटू cos थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन P एंड Q is equal to 0, means Q into P into cos theta is equal to minus P square, 1P cancel, cos theta is equal to minus P by Q। means theta is equal to cos inverse minus P by Q। B ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, a plane is revolving around the earth with a speed of 100 kilometer per hour at a constant height from the surface of the earth. The change in the velocity as it travels half circle is, जो प्लेन है वो हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पर और कांस्टेंट स्पीड पर वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी, और हमेशा जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है।
जब वो यहाँ पर है तो वेलोसिटी ऐसी होगी, और जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एक भी जस्ट अपोजिट, और इस वक्त उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। हालांकि दोनों वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल टू स्पीड होगा, और कितना होगा 100 किलोमीटर पर आवर। हमको फाइंड करना चेंज इन वेलोसिटी, तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज होगा, और हमको फाइंड करना चेंज इन वेलोसिटी, तो हम लोग बोलेंगे v2 माइनस v1। v2 वेक्टर डाउनवर्ड है दिख रहा है, माइनस v1 वेक्टर अपोजिट है, तो यहाँ पर ये जाएगा v2 माइनस, आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस, जैसे यहाँ माइनस आएगा तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अब यदि आपको ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड प्लस आ गया तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? जो आपने एडिशन में देखा है रिजल्टेंट के लिए। तो ये अब दोनों वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हो, रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a means magnitude of first vector, b means magnitude of second vector। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स जो हैं v1 v2 इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इक्वल टू स्पीड, और थीटा है 0, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली यदि इनका आपको मॉड फाइंड करना है तो सीधा सीधा हो जाएगा v1 प्लस v2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि रूट ओवर हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 0, cos 0 1 होता है। तो सॉल्व करोगे तो रूट ओवर v1 प्लस v2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो v1 प्लस v2। लेकिन v1 भी 100 किलोमीटर पर आवर है और v2 भी 100 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए ये हो जाएगा 100 प्लस 100, और इसलिए हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, the magnitude of vector a bar, b bar and c bar are given 3, 4 and 5. If a bar plus b bar is equal to c bar, then angle between a and b, हमको a bar plus b bar is equal to c bar given है, एंगल फाइंड करना है between a and b। तो a plus b टर्म आ रही है, इसी का आप डॉट में प्रोडक्ट कर दो। मैंने आपको समझाया था, यदि c डॉट c करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब ये वेक्टर्स है a प्लस बी डॉट a प्लस बी, तो डेफिनेटली a डॉट b वाली टर्म जरूर बनेगी, और a डॉट b यदि बन गई तो a डॉट b a b cos थीटा है, एंगल निकल आएगा बिटवीन a एंड b। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, c डॉट c c स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है लाइक वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो c डॉट c क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू cos 0, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में ना, cos 0 1 होता है, ये c स्क्वायर रहेगा, यहां पर हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, ये जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a स्क्वायर प्लस a डॉट b, b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट फॉलोस कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये भी a डॉट b, ये भी a डॉट b, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस twice of a into b into cos theta plus b square. What is theta? Angle between vector a and vector b.
तो फाइनली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको और इसको ट्रांसफर करके लेफ्ट साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी cos theta, means c square minus a square plus b square upon 2ab is equal to of cos theta। और बच्चों इसमें वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, हमको वैल्यूज 3 4 5 गिवन है ए बी सी की, तो यह जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अपॉन 2 into 3 into 5, तो 4 is equal to cos theta। और आपको दिखाई दे रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 0, इसका मतलब cos theta 0, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब वेक्टर ए और बी जो है वो कैसे है, परपेंडिकुलर। वैसे आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ये वेक्टर ए, ये सेकंड वेक्टर बी, और रिजल्टेंट बोला गया है सी, ये सी। और वैसे भी आपको पता है ये 3 बोल रहे हैं, ये 4 बोल रहे हैं और ये 5, तो ऐसा तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए आप तुरंत निकाल सकते हो डायग्राम के बेसिस पर यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, 3 4 5 की जगह कुछ और वैल्यूज होती, तो फिर आपको ऐसे फाइंड करना होगा। तो अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट क्वेश्चन है, a scooter going due east at 10 meter per second turns right through an angle of 90 degree. If the speed of the scooter remains unchanged in taking turn, the change in the velocity of the scooter is। अब बच्चों इसमें तो क्या मैग्नीट्यूड भी पूछा है हमने और डायरेक्शन भी पूछा है, तो आपको डायग्राम बेसिस पर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है ये हो गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जैसा क्वेश्चन बोला गया है उस बेसिस पर क्वेश्चन में जो स्कूटर है वो पहले जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, फिर टर्न्स राइट टू एन राइट एंगल, और स्पीड जो है वो सेम है, राइट का मतलब ये ऐसा v2, मतलब राइट का मतलब वो टर्न हुआ है टुवर्ड्स साउथ, सेम स्पीड से। हमको फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 bar minus v1 bar is equal to v2 vector minus v1 vector। ये हो गया v2 वेक्टर, माइनस साइन शिफ्ट किया प्लस, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ v1। डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट, तो फर्स्ट वेक्टर लाइक वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर का भी लाइक वेक्टर, लेकिन उसका टेल कहां रखेंगे, ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट, तो जाएगा माइनस ऑफ v1। अब रिजल्टेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड, इसको आप बोलोगे v2 बार प्लस माइनस v1, मतलब v2 माइनस v1। ये होगा बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। अब क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है ये v2 का मॉड मतलब सेम स्पीड है v1 v2,
इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं इसको थीटा बोलूंगा ना तो tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तो थीटा 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तय है कि डायरेक्शन ऐसा होगा चेंज इन वेलोसिटी का। कितना होगा तो वो आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू रूट ओवर, इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर मतलब tan रूट 2, जिसका मतलब 14.1 मीटर पर सेकंड, दिस चेंज इन वेलोसिटी। और डायरेक्शन आपको दिख रहा है साउथ वेस्ट, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आंसर, करेक्ट आंसर है 21 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। If mod of a plus b is equal to mod of a plus mod of b, then angle between a bar and b bar will be, क्वेश्चन में गिवन है mod of a plus b is equal to a plus b, mod of a plus mod of b, हमको बताना है एंगल बिटवीन a एंड b। तो बच्चों दोनों तरफ मैं सोच रहा हूँ स्क्वायरिंग कर दो, तो इसको जाएगा मॉड ऑफ a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और राइट हैंड साइड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैंने कैसे लिखा, तो हमको मालूम है, मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, टू इक्वल वेक्टर्स जो होते लाइक वेक्टर्स उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है a स्क्वायर, तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a, तो a प्लस b स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b डॉट a प्लस b, और राइट हैंड साइड तो सिंपल a प्लस b है, उसका स्क्वायर करके। ऐसा करने से बच्चों क्या हुआ कि अब आपको इजी हो गया, ये हो जाएगा a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, तो a डॉट a हो जाएगा a स्क्वायर, ये a डॉट b है, ये b डॉट a, हमको मालूम b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, तो ये हो जाएगा पूरा ट्वाइस ऑफ a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ, तो b डॉट a को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट b, तो a डॉट b प्लस a डॉट b ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो 2a डॉट b मतलब ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab कैंसिल 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन में
22, इसका करेक्ट आंसर है सी। 23rd, two vectors a bar and b bar are such that a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar. Then हमको बोला है two vectors a and b are such that a plus b, a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar. Then बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। टू वेक्टर्स जो हैं उनका रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन दोनों इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं। वो इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी सेम। नॉट पॉसिबल। ये तो तभी होगा जब इन दोनों में से आप b को 0 करेंगे, वेक्टर b को 0 करेंगे तभी a बचेगा, तभी इक्वल हो पाएगा। तो यदि वेक्टर सेकंड वेक्टर 0 वेक्टर हो तभी हो पाएगा ये। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होना चाहिए बी। ये तभी हो पाएगा बच्चों जब वेक्टर b 0 होगा, तभी ये इक्वल पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का कद कितना बड़ा है, कितनी जगह में हो पाएगा। इफ वेक्टर टू वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर टू, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो जो वेक्टर्स हैं गिवन वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। और डॉट प्रोडक्ट यदि निकालोगे तो जैसा वहां पर गिवन है उसमें देखो आप वेक्टर a 2i प्लस 3j प्लस 8k वेक्टर b बार इज इक्वल टू। अब बच्चों वेक्टर b बार स्टार्ट हो रहा है j से, 4j माइनस 4i लिखा है। अपन अपना इजी करने के लिए पहले i वाली टर्म को पहले लिख देते, तो माइनस 4i प्लस 4j प्लस अल्फा के। कोई फर्क नहीं पड़ा, अपन ने i वाली टर्म को पहले लिख लिया। अब हम यदि हमको ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर बोला है, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो a डॉट b यहाँ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 8 इंटू अल्फा 8 अल्फा। लेकिन a डॉट b 0 होगा क्योंकि वो बोला गया है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब माइनस 8 प्लस 12 4 प्लस 8 अल्फा, इसका मतलब माइनस 4 अपॉन 8 आ जाएगा, माइनस 1/2। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का 24 का करेक्ट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, the particle moves from position 3i plus 2j minus 6k to 14i plus 13j plus 9k due to uniform force of 4i plus j plus 3k Newton. If the displacement in meter, then work done will be। हमको फर्स्ट पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है r1 3i
प्लस 2j माइनस 6k। सेकेंड वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 49 प्लस 13j प्लस 9k, और फोर्स गिवन है 4i प्लस j प्लस 3k न्यूटन। वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क आप लोग को पता है व्हाट इज वर्क? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। तो यहाँ फोर्स F डॉट, डिस्प्लेसमेंट होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये पोजीशन जो गिवन थी वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रहती है। तो यहाँ पर होगा W इज इक्वल टू F 4i प्लस j, या अभी F ही लिख देते हैं फिर देखते हैं, डॉट R2 14i प्लस 13j प्लस 9k माइनस R1 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, अब अपन वैल्यू रख दो क्योंकि अब सॉल्व होने वाला है, 4i प्लस j प्लस 3k डॉट 49 माइनस 3i 11i प्लस 13j माइनस 2j प्लस 11j माइनस माइनस प्लस, तो 9k प्लस 6k डेफिनेटली 15k। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। डॉट प्रोडक्ट ax bx 4 into 11 प्लस यहाँ पर j का ay कितना दिख रहा है 1, और ये 1 into 11 प्लस 3 into 15। तो W इज इक्वल टू, इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल लोगे तो 4 प्लस 1 5, 11 55 प्लस 45। तो आपका आंसर होना चाहिए 100 जूल। 100 जूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a bar and b bar is theta. The value of the triple product a dot b cross a, हमको a dot b cross a इसकी वैल्यू बताना है। यदि मान लीजिए ये वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर इस प्लेन में a, सेकंड वेक्टर ये b, और a और b के बीच का एंगल थीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो a क्रॉस b बच्चों अपवर्ड होता है और b क्रॉस a डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये जो वेक्टर ए मैंने बोला था ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो वेक्टर ए और बी क्रॉस ए इनके बीच का एंगल कितना हुआ 90। कितना हुआ 90। वेक्टर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, डाउनवर्ड। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90, क्योंकि हमको फाइंड करना ए डॉट बी क्रॉस ए। तो डेफिनेटली ए डॉट बी क्रॉस ए होना चाहिए
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी क्रॉस ए cos 90 हो जाएगा एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर ए बार और सेकंड वेक्टर हो गया बी क्रॉस ए। cos 90 बच्चों 0 होता है, इसलिए ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये भी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर होना चाहिए 0, बी ऑप्शन 27। 27 if a bar is equal to 3i plus j plus 2k and b bar is equal to 2i minus 2j plus 4k, then the value of mod of a cross b will be। तो ऐसे क्वेश्चन में तो पहले आपको a क्रॉस b ही निकालना पड़ेगा, और जैसा आप जानते हैं उस बेसिस पर a क्रॉस b रहेगा डिटरमिनेंट i j k, इसके नीचे फिर ax ay az। यहाँ पर ax मुझे दिख रहा है 3, ay दिख रहा है मुझे 1, az दिख रहा है 2। आपको पढ़ने में तभी मजा आएगा जब आपके पास ये शीट होगी। शीट के लिए मैंने बताया आपको वीडियो की शुरुआत में। नेक्स्ट B2 -2 एंड 4 क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मालूम है A क्रॉस B इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग I लिखते हैं, फिर I वाली रो को छोड़ देते हैं, I वाले कॉलम को छोड़ देते हैं, 1 into 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो बाकी बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 into 2 -4, लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो इसलिए +4, फिर -j, I पॉजिटिव उसका j नेगेटिव होता है। जब अब करेंगे तो j वाली रो को छोड़ेंगे, j वाले कॉलम को, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 4 12 माइनस फिर 2 into 2 4 अब प्लस k। जब k लिखेंगे तो k वाली रो को छोड़ेंगे, k वाले कॉलम को छोड़ेंगे, तो 3 into -2 -6 माइनस 2 into 1 मतलब 2। तो A क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट जो आ गया वो आ गया 8i 12 - 4 8 जाएगा -8j -6 - 2 डेफिनेटली -8k। अब यदि मैं बोलूं मॉड ऑफ A क्रॉस B तो √8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, ये थ्राइस ऑफ 8 स्क्वायर हो गया मतलब 8√3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है बच्चों, द टॉर्क ऑफ द फोर्स वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, एक्टिंग एट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, अबाउट द ओरिजिन बी। ये टॉर्क जो होता है यहाँ का रोटेशन मोशन में होता है और टॉर्क होता है r क्रॉस f। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स। एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर और फोर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है।
तो यहाँ पर 28 क्वेश्चन के लिए टॉर्क हमको फाइंड करना है, वेक्टर की फॉर्म में है वो इक्वल टू आर बार। तो आप आर क्रॉस एफ निकाल लीजिए, टाउ निकालना है, टॉर्क मतलब आर क्रॉस एफ, और आर क्रॉस एफ के लिए आई जे के, फिर जो पहले पोजीशन वेक्टर है उसमें ax ay z की वैल्यू हो जाएगा 3 2 3 3 2 3। उसके बाद फोर्थ में 2 -3 एंड 4 2 -3 एंड 4, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट यदि आप निकाल लोगे तो टॉर्क आ जाएगा। अब चूंकि अपन सीख गए हैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करें, तो I 4 into 2 8 minus -3 into 3 -9 j +9 minus j वाली रो को छोड़ दिया, j वाले कॉलम को छोड़ दिया, 3 into 4 12 minus 2 into 3 6 plus k वाली रो को छोड़ दिया, k वाले कॉलम को, तो 3 into -3 -9 minus 2 into 2 4। तो इसका मतलब टॉर्क आ जाएगा 8 + 9 79 12 - 6 6 -6j -9 -13 -13k। तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 79 - 6j -13k। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। मैं शॉर्ट टाइम के लिए स्क्रीन के सामने से हट जाता हूँ, आप लोग अपने वीडियो को पॉज करके बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों। क्वेश्चन है कंसीडर टू वेक्टर्स f1 is equal to 2i plus 5k and f2 is equal to 3j plus 4k. The magnitude of the scalar product of these vectors. अब ये तो 29 एकदम इजी हो गया। फर्स्ट वेक्टर f1 2i plus 0j plus 5k। सेकेंड वेक्टर f2 0i plus 3j plus 4k। हमको बताना है स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट f1 डॉट f2। 2 into 0 0 0 into 3 0 5 into 4 20 20 आ गया बच्चों आंसर। 29 क्वेश्चन का आंसर 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। if mod of v1 plus v2 is equal to mod of v1 minus v2 and v2 is infinite, then v2 जो है वो सॉरी v2 is finite, सॉरी मतलब v2 0 नहीं है। तो हमसे पूछा गया है then v1 is parallel to v2, v1 is equal to v2, और क्या v1 is equal to v2 तो होगा 30। तो एक्चुअली में यदि हम बोल रहे हैं इक्वल, तो इस कंडीशन में क्या बनना चाहिए कंडीशन यार 30।
बच्चों यहाँ पर हमको बोला है V1 और V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2 इनके मॉडुलस इक्वल है और V2 जो है वो 0 नहीं है, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? ऐसी कंडीशन बनेगी कि V1 और V2 को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो ये होगा V1 प्लस V2। अच्छा, यहाँ पर V2 का डायरेक्शन ये अपोजिट कर दिया जाएगा माइनस V2 और इसका टेल कहाँ रखा है? ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट। तो इनका रिजल्टेंट ये होगा V1 माइनस V2, मतलब ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल बोला है कि केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल होंगे जब V1 और V2 परपेंडिकुलर होंगे। जब ये V1 और V2 परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा और ये V1 प्लस V2 एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड मतलब ये हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा। तो जैसे कि V1 मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 3 है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। अब इसका डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड तो 4 ही रहेगा ना, डायरेक्शन का बदला। ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी कितना जाएगा? तो 5। तो 5 5 कब आएगा? जब ये 3 और 4 कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। ये तभी तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो मेरे हिसाब से होना चाहिए सी, V1 and V2 are mutually perpendicular. Next question number 31. A particle moves with the velocity of 6i minus 4j plus 3k meter per second under the influence of a constant force F. The instant power applied to the particle is, हमको वेलोसिटी गिवन है और फोर्स गिवन है, पावर बताना है भाई। F बार 20i प्लस 15j माइनस 5k, वेलोसिटी 6i माइनस 4j प्लस 3k और हमको बताना है इंस्टेंट पावर। पावर मतलब क्या? W बाई टी। W वर्क क्या? F डॉट S अपॉन टी। F डॉट S बाई टी मीन्स व्हाट? वेलोसिटी। मतलब पावर फाइंड करना है, इंस्टेंट पावर, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। 20 into 6 plus 15 into minus 4 plus minus 5 into 3 minus 15. तो पावर P is equal to 120 minus 60 minus 15, 75, 25 plus 20, 45 वॉट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। हालांकि जूल पर सेकंड में लिखा है तो जूल पर सेकंड वॉट होता है, यहाँ के बेसिस पर जूल और ये जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन निकालना है बच्चों। तो वर्क डन W is equal to F dot S, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के लिए आप देखिए
तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। 5 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 6 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 4 इंटू -5 हो जाएगा। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था उसमें जे नहीं है, तो उसको अपन यदि जे के फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होना चाहिए 6i प्लस 0j -5k। तो W is equal to 30 minus 20, तो W is equal to 10 33 A body constant to move in the y direction is subjected to a force given by F. What is the work done by the force in moving the body a distance 10 meter along y axis? मतलब फोर्स वेक्टर गिवन है आपको -2i प्लस 15j प्लस 6k और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा 10j 10 यूनिट अलोंग y एक्सिस के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर j। तो वर्क डन W is equal to -2 into 0 plus 15 into 10 plus 6 into 0, क्योंकि यहाँ हाई भी नहीं है K भी नहीं है, कुल मिलाकर 150 जूल्स। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, आज इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस इनफ हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइटल के साइड में आप एरो को क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन भी डालूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन खुद कीजिए इसके बाद के क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे उनको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आपसे डाउट पूछूंगा और जो जो आप डाउट बोलेंगे मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आज बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, खुश रहो।